हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज़न एकेडमी क्लासेस। गाइस, काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हुई है, उसके लिए सॉरी। कुछ काम की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है। तो आज से आपकी क्लासेस सारी कंटिन्यू रहेगी। हमने जो कहा था आपसे कि मैथ्स का सिलेबस आपको पूरा कराया जाएगा, तो वो हम आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लास्ट जो लेक्चर हुआ था परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ था, तो वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और भी उसके टफ से टफ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आज से हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। बचपन में आपको 5th-6th क्लास में चैप्टर आया था। इसमें आप एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, साधारण ब्याज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पी का मतलब होता है आपका मूलधन, आर का मतलब होता है आपका दर, और टी का मतलब होता है आपका समय। यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यह आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और भी शॉर्ट मेथड रहेगी इसकी, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आपका यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपये दिया हुआ है, जो दर दी हुई है वो 6% दी हुई है, और जो टाइम दिया हुआ है वो 8 महीने का दिया हुआ है। ठीक, तो हम लिख लेंगे प्रिंसिपल आपका 6,000 रुपये दिया हुआ है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% दी हुई है, और जो टाइम है वो 8 मंथ आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 6,000, रेट दी हुई है आपको 6, टाइम दिया हुआ है आपको 8 मंथ अपॉन 100, और ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मंथ 8 दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे 1 ईयर की बात करता तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करते। अब आपको यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, आप जानते हो कि एक ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको 8 मंथ दिया हुआ है, तो इसको ईयर में चेंज करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 12 का नीचे 8 से 12 को डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका ये जो 8 महीने हैं, आपका 8 मंथ, ये आपका ईयर में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने 12 से इसको डिवाइड किया, तो ये आपका 100 के इंटू में आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी आपको प्रोसेस ध्यान रखनी है। अब इसको सिंपली आपको सोल्व करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से आपका 2 बार में चला जाएगा, 2 से 4 बार में चला जाएगा, 4 का इंटू 60 में करोगे तो आपका आएगा 240 रुपये। ठीक, जो 240 रुपये आपका आया है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी बताना था और एक मिश्रधन भी बताना था। ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 240 रुपये आ चुका है, ये आपका एक आंसर आ गया है। अब दूसरा आपको करना है मिश्रधन यानी कि अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वो कितना होगा ये भी आपको बताना है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है यानी कि 240 रुपये, इसमें आपका जो भी प्रिंसिपल था यानी कि 6,000 रुपये, इसको हम 8 कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक, तो ये 6,240 रुपये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 240 रुपये, और जो अमाउंट है वो 6,240 रुपये इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 240 और 6,240, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप इसे और सिंपल वे से करना चाहते हो तो आप ध्यान रखो कि जो 1 ईयर होता है, इसमें आपको 12 ईयर होते हैं, तो आपको यहाँ पे 8 महीने का साधारण ब्याज पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 12 महीने की जो रेट होती है 6%, ये हमेशा वार्षिक होती है, वार्षिक यानी कि ईयरली। और एक ईयर में कितने महीना होते हैं, 12 मंथ। ठीक, तो 12 मंथ की आपको जो रेट दी हुई है वो दी हुई है 6%। आपको निकालना है 8 मंथ की रेट, यानी कि आपको 12 मंथ की जो रेट दी हुई है 6% दी हुई है, यानी कि जो मंथ दिया हुआ उसकी आधी आपकी रेट है। तो यहाँ पे अगर हम 8 मंथ की निकालें
तो आप इसे 12 को इधर भेज सकते हो और 8 का इंटू कर सकते हो। इस तरह से भी आपकी यहाँ से 8 मंथ की रेट निकल जाएगी। सोल्व करेंगे तो आपका 4 आएगा। और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। आपका 12 मंथ की रेट आपकी जस्ट आधी है, यानी कि 12 मंथ की रेट आपको 6 दी हुई, तो 8 मंथ की रेट आपकी 4 हो जाएगी। ठीक, जस्ट आधी करनी है आपको। 12 मंथ की रेट 6% है, तो 8 मंथ की जो रेट है आपकी 4% हो जाएगी। ठीक, अब सॉल्व करके देखते हैं इसे। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपये, रेट दी हुई है 4%। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो मंथ का टाइम है वो आपको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, 1 ईयर का आपसे पूछता तो आप हमेशा यहाँ पे 1 लेते थे। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि पर मंथ की आपने रेट निकाल लिए। 8 मंथ की रेट आपने 4% निकाल लिए। 12 मंथ की रेट आपको 6% दी हुई थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 12 ईयर की जगह आप 1 ईयर लिखते तो भी सेम बात थी। 1 ईयर की जो रेट है वो 6% दी हुई है, फिर 12 मंथ की रेट 6% दी हुई है। तो आपको अगर ईयरली पूछता तो आप यहाँ पे टाइम की जगह 1 लिखते, क्योंकि आपको ईयर दिया हुआ है। हमने क्या किया, मंथ की रेट भी निकाल ली है। ठीक, पहले हमें जो ईयरली रेट थी वो 6% आपको पता थी, पर आपने क्या किया, आपने मंथ वाली रेट भी निकाल ली है जो कि आपकी 4% है। तो हम यहाँ पे मंथ को 1 ही लेंगे हमेशा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मंथ हमेशा आपको 1 लेना है। अपोन में 100 कर दोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 का इंटू 60 में 240। यहाँ से भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। पर मैं प्रीफर करूँगा आपको आप यही वाली मेथड यूज़ करोगे। सिंपल मेथड है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे जो भी टफ क्वेश्चन आएंगे उनके लिए शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको। 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपये, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, और जो टाइम दिया हुआ है वो 219 दिन दिए हुए आपको। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको मंथ दिए हुए थे, यहाँ पे आपको पर डे दे दिया है। ठीक है, 219 दिन दिए हुए। इसका आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं इसे। आपका जो फॉर्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपये, रेट दी हुई है 5% और टाइम दिया हुआ है 219 दिन अपॉन आपका 100। पिछले क्वेश्चन में आपको 8 मंथ दिया हुआ था, तो हमने क्या किया था कि 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, तो हमने 12 से उसे डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे आपको 219 दिन दिए हुए हैं, तो आप जानते हो कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल जो डे होते हैं वो 365 दिन होते हैं एक साल में। आपको यहाँ पे 219 दिन दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, 365 से इसको डिवाइड कर दोगे। 219 दिनों को 365 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके एक साल की रेट आ जाएगी। ठीक है, 219 दिनों को हमने ईयर में चेंज कर लिया, इसे मंथ में भी चेंज नहीं किया हमने, डायरेक्ट ईयर में चेंज किया। तो इससे आपकी जो दर है वो ईयरली काउंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो आपकी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे इसे तो 7 टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में, कि 73 टाइम्स में आपका कट जाएगा। ठीक, 73 से आपका 219 3 बार में पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा आपका 3, यहाँ बचा 25 का इंटू 3 में होगा तो आपका 75 रुपये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा 75। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको मंथ देता है तो आपको 12 से डिवाइड करना है, और अगर आपको दिन दे देता है तो 365 से आपको डिवाइड करना है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे भी आप अगर शॉर्ट मेथड में करना चाहते हो तो आप 219 दिनों की जो रेट है वो आपको निकालनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 5% वार्षिक दर दी हुई है, यानी कि पूरे साल की दी हुई है। एक साल की जो दर दी हुई है वो 5% दी हुई है। आपको पता है कि एक साल में आपके 365 दिन होते हैं, और इसकी आपको रेट दी हुई है 5%। आपको निकालना है 219 दिनों की। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो 365 को 5 के अपोन में ले जाएंगे और 219 से इसका इंटू कर देंगे। इस तरह से भी आपकी रेट निकल जाएगी। ठीक,
तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 73 से कटेगा ये 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स से, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ पे आपकी जो रेट आएगी 219 दिनों की वो 3% आपकी आ जाएगी। इसे फॉर्मूले में आपको पुट करना है। रेट आप प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500, रेट आपकी नई रेट जो है वो 3% आपको रखना है और डे रखना है आपको एक दिन का आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना एक दिन आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने मंथ को एक माना था। 20 से 20 कैंसिल, 25 का इंटू 3 में करोगे तो 75 आएगा, जो कि आपका यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों आपके सेम ही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6,944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेट दी हुई है 8% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर और अमाउंट दिया हुआ है। इस बार आपको ना तो साधारण ब्याज दिया हुआ है और ना ही कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट अमाउंट दे दिया उन्होंने 6,944 रुपये। और अमाउंट मैंने बताया था आपका क्या होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जब जोड़ेंगे तभी आपका अमाउंट मिलेगा। ठीक, तो 6,944 जो है आपका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है उसका। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का योग। ठीक है, आपको अमाउंट दिया 6,944 रुपये। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है पर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक, 6,944 वैसा का वैसा, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, रेट आपको दी हुई है 8%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर अपॉन 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6,944, 100 का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 100 का इंटू हो जाएगा 100p प्लस 8 का इंटू 3 हो जाएगा तो 24p अपॉन 100। ये कैलकुलेशन आपको मैंने स्टार्टिंग के सिंप्लीफिकेशन वाले लेक्चर में बताई थी, सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पहले सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर अटेंड कीजिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर अटेंड कीजिए। ठीक है, अब ये 100p और 24p दोनों ऐड हो जाएंगे, 124p अपॉन 100 हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसे। जो आपका 100 दिया हुआ है इसको इधर लेके आएंगे तो आपका 6,944 के इंटू में 100 आ जाएगा, बराबर आपका 124p आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल को फाइंड करने के लिए 124 को भी हम इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6,944 इंटू 100 अपॉन 124, ये आपका आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम 4 से कट करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4, 29 हो जाएगा, 7 बार में जाएगा 28 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 यानी कि 14 हो जाएगा। 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 12 आएगा, 2 बचेंगे 24 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24। ठीक है, 1738 आपका आ जाएगा। इसको फिर से 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 से ये आपका कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। 5 टाइम्स हमको 155 मिलेगा आपको। 173 में से इसको जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 18 और आपको 8 दिया हुआ तो एक 8 वापस से आ जाएगा। अब 31 को आप जब 8 से इंटू करेंगे तो 188 आपको मिल जाएगा, यानी कि 58 आपका आ जाएगा। यहाँ पे 58 टाइम्स में आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1738। यहाँ पे आपका बचेगा 58 इंटू 100, यानी कि जब दोनों का इंटू करोगे तो 58,000 आपका प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल है, जो धन है, वो आपका 5800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने, आपको रेट दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था और अमाउंट दिया हुआ था। ठीक है, हमने अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाया। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैसा का वैसा रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट को हमने सॉल्व किया, इसका फॉर्मूला हमने ब्रेक किया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसमें आपने रेट और टाइम की वैल्यू पुट की, इसको आगे सॉल्व किया, एलसीएम लिया, दोनों को प्लस किया, 124 अपॉन 100 इक्वल टू 6,944 रुपये आपका आ गया।
100 को हमने इधर भेज दिया तो आपका इंटू हो जाएगा, 124 को नीचे लेके आ गए, फिर इसको काटा पीटी करके आपका प्रिंसिपल 5800 रुपये आपको मिल गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसे आप चाहो तो ऑप्शन वाली मेथड से भी कर सकते थे। ऑप्शन में आप अगर चूज़ करते कि 5800 रुपये आपने लिया है तो आप प्रिंसिपल की जगह 5800 रुपये रख देते, रेट की जगह आपको 8 दिया हुआ, टाइम 3 दिया हुआ है, अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करते 58 इंटू 24, तो आपका जो अमाउंट आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको आप प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो आपका ये वाला अमाउंट और ये वाली जो वैल्यू आएगी आपकी, ये दोनों मैच होनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच हो गई तो आपका आंसर सही है। ठीक, इस तरह से आप ऑप्शन वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हो इसे, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों भाग आपको बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप एक लॉन्ग मेथड, जो बेसिक मेथड होती है आपकी, उससे बताऊंगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में आपको इसकी शॉर्ट मेथड भी मैं बताऊंगा। ठीक, तो फर्स्ट आपकी जो बेसिक मेथड है वो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये की एक राशि है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली भाग को आपको 8% की दर पर उधार दिया गया, दूसरे को 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है, और दोनों का जो औसत एवरेज दिया हुआ है दर का, वो 9.2% आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि वो दोनों भाग कौन कौन से हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि आपका जो 8% की दर पर जो उधार दिया गया भाग है वो आपका x है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो आपका 8% की दर पर उधार दिया गया था वो आपका x भाग आपका उधार दिया गया था। टोटल अमाउंट 10,000 रुपये है, तो दूसरा भाग क्या आ जाएगा? दूसरा भाग आपका 10,000 में से x को माइनस कर दोगे तो ये आपका सेकेंड वाला भाग आ जाएगा। ये फर्स्ट है आपका और ये आपका सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट आपका x रुपये है, दूसरा आपका 10,000 माइनस x रुपये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एवरेज वाली जो वैल्यू दी हुई है 9.2% दी हुई है। आपका पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? परसेंटेज इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे आपको दो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, दो रेट दी हुई है, दो टाइम दिए हुए, तो यहाँ हम P1 मान लेंगे, इसको प्लस करके दूसरा लिखेंगे P2 वाला, क्योंकि इसमें दो दिए हुए हैं आपको तो हम दो लेके चलेंगे। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सेकंड प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ भी हम पुट कर देंगे। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो प्रिंसिपल आपको जो टोटल एवरेज है वो यहाँ पे हम लेंगे इक्वल में। ठीक है, जो एवरेज वाली जो वैल्यू है, ये जो औसत दिया हुआ है आपको, औसत ब्याज दर, इसको हम बराबर के इक्वल में लेके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही तो ये औसत वाला निकाला है आपका। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट है आपका वो यहाँ पे 10,000 रुपये हो जाएगा, इनटू आपकी जो रेट है वो 9.2%, टाइम हम सभी जगह 1 ईयर का लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये वाली वैल्यू, इसके लिए ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब इसके लिए अपने को देखना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपका आपने x माना है तो x आ जाएगा, जो आपकी रेट है वो 8% आ जाएगी, टाइम आपका 1 ईयर अपॉन 100, प्लस दूसरा वाला प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 10,000 माइनस x इंटू आपका टाइम 1 हो जाएगा, और रेट हो जाएगी आपकी 10% अपॉन 100। इस तरह से आपकी ये स्टेप जम जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका ये वाला हो जाएगा टोटल ओवरऑल, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए और ये आपका सेकेंड प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है आपको और x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, दो जीरो कैंसिल, एक पॉइंट हटाया तो आपकी एक जीरो फिर से कैंसिल। 92 का इंटू आप 10 में करोगे तो कितना आएगा? 920 रुपये। ठीक, ये वाला आपका सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8x अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 10 का इंटू करोगे तो 10,000 में 10 का इंटू करोगे तो आपका 1 लाख बन जाएगा, माइनस में 10x हो जाएगा। ठीक, 10 का इंटू x में 10x हो जाएगा अपॉन 100। यहाँ पे दोनों के नीचे आपको 100 दिया हुआ है, तो दोनों का एलसीएम आपका 100 आएगा, और 100 को हम बराबर के इक्वल में इधर भेज देंगे, तो 920 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 8x प्लस 1 लाख माइनस 10x। ठीक, इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं। 920 इंटू 100 बराबर आपका
माइनस का 10x दिया हुआ है, प्लस का 8x दिया हुआ है, तो ये आपका 1,00,000 और माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2x है इसको इधर भेजेंगे बराबर के इक्वल के इधर, तो आपका प्लस का 2x बन जाएगा। और ये 920 इंटू 100 आप करोगे तो ये आपका बन जाएगा 92,000। तो इस 92,000 को इधर लेके आएंगे तो आपका जो 2x की वैल्यू आएगी वो 1,00,000 माइनस 92,000 आपकी आएगी। ठीक है, 1,00,000 में से 92,000 जब आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 8,000 रुपये। ये आपकी 2x की वैल्यू, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को 8,000 के अपन में ले जाएंगे तो आपका बन जाएगा 4,000 रुपये। ठीक, तो 4,000 रुपये आपका x की वैल्यू आ गई है और x को हमने क्या माना था, आपका फर्स्ट वाला प्रिंसिपल। ठीक, तो आपका जो पहला अमाउंट है वो 4,000 रुपये आ गया है। दूसरा अमाउंट आपको निकालना है तो 10,000 में से आपको x को माइनस करना है, यानी कि 10,000 में से आपको 4,000 को माइनस करना है तो आपका बचेगा 6,000 रुपये। यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो 4,000 रुपये रहेगा, सेकेंड पार्ट आपका 6,000 रुपये रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 4,000 और 6,000, ये दोनों आपके भाग आ गए। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको यहाँ पे 10,000 रुपये की राशि दी हुई है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को 8% की दर से उधार दिया गया है, दूसरे को 10% की दर से उधार दिया गया है। और दोनों की औसत एवरेज रेट की अपन बात करते हैं 9.2%, दोनों की औसत एवरेज है। तो आपको दोनों भागों के बारे में पूछा गया कि दोनों जो आपके पार्ट है वो कौन कौन से है। तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट पार्ट है जिस पे उधार दिया गया था वो x है, और जो सेकंड प्रिंसिपल है वो आपका 10,000 माइनस x हो जाएगा, जो कि फर्स्ट पार्ट आपका x है। टोटल अमाउंट आपको 10,000 रुपये दिया हुआ है, तो सेकंड जो अमाउंट है आपका वो अपने आप ही 10,000 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों अमाउंट आ गए आपके। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल 2 दिए हुए हैं, रेट भी 2 दी हुई है, टाइम भी आपके 2 दिए हुए हैं। तो हम इसको P1 और P2 के रूप में लेंगे। फर्स्ट को हमने लिख लिया P1 R1 T1 अपॉन 100, दूसरा P2 R2 T2 अपॉन 100। दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों आपके प्रिंसिपल है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हमने ओपन कर लिया। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये। ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपये दिया हुआ है। ओवरऑल जो एवरेज रेट दी हुई है 9.2 दी हुई है, इंटू 1 दिया हुआ है अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं P1 R1 T1 की। तो प्रिंसिपल फर्स्ट वाला आपको दिया हुआ है 100 रुपये, रेट दी हुई है आपको 8%, टाइम दिया हुआ आपको 1 साल अपॉन 100। दूसरे की बात करेंगे प्रिंसिपल सेकंड की, तो आपको दिया हुआ है 10% की रेट, और प्रिंसिपल सेकंड आपका 10,000 माइनस एक्स है। ठीक, तो 10,000 माइनस एक्स इंटू टाइम आपका 1 इंटू रेट आपकी 10 अपॉन 100। ठीक, यहाँ पे आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो आपकी 1 0 फिर से कैंसिल, और 92 का इंटू 10 में करेंगे तो आपका 920 आ जाएगा। इक्वल में आपका 8x अपॉन 100 प्लस 10 का इंटू अंदर हो जाएगा तो आपका 1,00,000 माइनस 10x अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका 100 मिलेगा। 100 को बराबर के इक्वल में इधर भेज देंगे तो 920 इंटू 100 हो जाएगा, बराबर आपका बचेगा 8x प्लस 1,00,000 माइनस 10x। ठीक, ये आपका बच जाएगा। माइनस के 10x में से प्लस का 8x जाएगा तो माइनस का 2x बच जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का 2x बराबर के इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और 92,000 को इधर लेके आएंगे तो आपका 1,00,000 में से माइनस हो जाएगा। जब 1,00,000 में से 92,000 को माइनस करोगे तो आपका 8,000 बचेगा, जो कि आपकी 2x की वैल्यू है। आपको x की वैल्यू निकालना है तो 2 को भी इधर भेज देंगे तो आपका अपॉन में आ जाएगा। 8,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4,000 रुपये आ जाएगा, जो कि आपकी x की वैल्यू है। x को हमने क्या माना था, आपका फर्स्ट वाला प्रिंसिपल। ठीक, तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल आपको मिल चुका है 4,000 रुपये। आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपये, तो सेकंड प्रिंसिपल क्या निकलेगा आपका 10,000 माइनस 4,000। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल 10,000 माइनस एक्स माना था, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको सेकंड प्रिंसिपल 6,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके दोनों पार्ट आपको मिल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट 4,000, सेकंड पार्ट 6,000। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसकी एक और बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं, सिंपल है बिल्कुल। तो वो जो दूसरी मेथड है वो आपकी मिक्सचर और एलिगेशन से आएगी। ठीक, मिक्सचर एलिगेशन में क्या है, यहाँ पे आपको फर्स्ट रेट दी हुई है 8%, सेकंड प्रिंसिपल की रेट दी हुई है 10%, और ओवरऑल जो एवरेज रेट दी हुई है वो 9.2% दी हुई है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, यहाँ बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ठीक,
फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की हम रेट ले रहे हैं 8% आपको दी हुई है। सेकंड पार्ट की जो रेट दी हुई है वो आपको 10% दी हुई, दोनों को लिख लिया। अब यहाँ बीच में क्या करेंगे हम, यहाँ पे बीच में जो एवरेज रेट होती है आपकी वो लिखेंगे, यानी कि 9.2%। इसके बाद क्या होता है इस मेथड में, जो 8 है इसको हम 9.2 से माइनस करेंगे। ठीक, 9.2 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपका जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। कितना आएगा, 1.2। ये आपका बचा हुआ अमाउंट आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 में से 9.2 को माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने 9.2 में से 8 को माइनस किया था, अब 10 में से 9.2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 0.8। ठीक, 0.8 आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा। दोनों की पॉइंट आपकी एक संख्या के बाद दोनों पॉइंट हट जाएगी। यहाँ पे आपका 8:12 बच जाएगा। ठीक, ये 8:12 जो आया है ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो आया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो रेशियो आएगा आप यहाँ पे रेट लेके चलोगे तो आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा लास्ट में। ठीक, तो यहाँ पे जो रेशियो आया है आपका प्रिंसिपल का रेशियो आया है। तो इस रेशियो को अब हम 4 से कट करेंगे तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूने 8 और 4 तिया 12, यानी कि जो फाइनल प्रिंसिपल का रेशियो आएगा आपका 2:3 के रेशियो में आपका प्रिंसिपल रहेगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो रेशियो है वो 2 रहेगा और सेकंड पार्ट का जो रेशियो है वो 3 रहेगा। ठीक है, तो आपका जो 10,000 रुपये टोटल अमाउंट दिया हुआ है इसको अब आपको 2 और 3 के पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक, टोटल दोनों को मिला देंगे तो टोटल 5 भाग होंगे। तो टोटल 5 भाग की वैल्यू आपको दी हुई है 10,000 रुपये। एक पार्ट की वैल्यू निकालोगे तो आपका 2,000 आ जाएगा। अब हमें दो और 3 पार्ट की वैल्यू निकालना है। एक की वैल्यू आपकी 2,000 आ गई है, 2 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4,000 रुपये और 3 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6,000 रुपये। ठीक, तो ये आपका आंसर रहेगा 4,000 और 6,000। ये वो दो भाग है जिसमें आपको प्रिंसिपल डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो 8% की दर पे दिया गया था वो अमाउंट है आपका 4,000 रुपये और जो 10% की रेट पर दिया गया था वो अमाउंट है आपका 6,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका से हो जाएगा 4,000 और 6,000। ये दोनों मेथड आपको मैंने बता दी, जो भी आपको सिंपल लगे उससे आप कर सकते हो। बाकी सबसे शॉर्ट मेथड आपकी यही वाली है, मिक्सचर एलिगेशन वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। 1,500 रुपये धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल 396 प्राप्त हुआ है, तो 10% की दर से दी गई धनराशि आपको बताना है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था उस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। करते हैं इसको। आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है 1,500 रुपये, इसके 2 पार्ट किए गए हैं। पहले पार्ट को 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया है, दूसरे को 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया है। ठीक है, ये 3 वर्ष तक राशि रही और 3 वर्ष के बाद जो टोटल दोनों से मिलके ब्याज मिला है आपको वो 396 रुपये मिला है। ठीक है, तो आपको 10% की दर से जो राशि दी गई थी उसका आपको अमाउंट बताना है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि फर्स्ट पार्ट को हमने जो फर्स्ट अमाउंट था उसको हमने x मान लिया था और जो सेकंड अमाउंट है वो आपका कितना हो जाएगा कि फर्स्ट अमाउंट आपका x है, टोटल धनराशि 1,500 रुपये है, तो सेकंड अमाउंट जो हो जाएगा 1,500 में से x को घटा देंगे तो आपका सेकंड अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो 10% की दर से उधार दी गई राशि का जो अमाउंट है वो x है और 7% की दर से उधार दी गई राशि का अमाउंट 1,500 माइनस x है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसने बोला है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें भी आप P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 रखोगे, इसमें प्लस करोगे P2 इंटू T2 इंटू R2 अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है टोटल 396 रुपये। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने x माना है तो x रख देंगे। फर्स्ट रेट जो आपको दी हुई है 10 दी हुई है। टाइम दिया हुआ है आपको 3 वर्ष। ठीक, आपको यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम सभी में 3 वर्ष लेके चलेंगे अपॉन में 100। यहाँ भी आपको जो P2 दिया हुआ है वो आपका 1,500 माइनस x हो जाएगा। T आपको दिया हुआ है 3 और जो रेट दी हुई है सेकेंड वाले की वो 7 दी हुई है। ठीक है, अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। ये 100 को हम उधर लेके चल जाएंगे तो आपका 396 और 00 इसमें लग जाएगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा 30x, यहाँ 7 इंटू 3 यानी कि 21 का इंटू अंदर करेंगे तो 21 इंटू 1,500 माइनस 21x, ये आपका
हो जाएगा। ठीक है, 30x में से 21x को घटाएंगे तो आपका बचेगा 9x। यहाँ पे 39600 दिया हुआ है, ये 9x बच जाएगा आपका। 30 में से 21 को घटाएंगे तो 9x प्लस आपका 21 इंटू 15, इसको जब हम इंटू करेंगे तो आपका 20, 15 के 5 हासिल 1, 15 30 और 1 31,500 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 39,600 को इसे रखेंगे और 31,500 को उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका। इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8100। ठीक, ये आपका 9x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8100 अपॉन 9 से इसको कट करेंगे तो 9 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आपकी 900 आ जाएगी। ये आपकी x की वैल्यू आई है। ठीक, यानी कि फर्स्ट अमाउंट जो आया है आपका 900 रुपये आपको मिल चुका है। सेकेंड अमाउंट आपको फाइंड करना है तो 1500 में से 900 को घटा दोगे तो आपका सेकेंड अमाउंट यानी कि 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया था कि 10% की दर से उधार दी गई धनराशि कौन सी है, तो 10% यानी कि फर्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं आपसे, फर्स्ट पार्ट 900 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 900 रुपये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। हमें दिया गया था 1500 रुपये की धनराशि को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग 10% की दर पर दिया गया, दूसरा 7% की दर पर उधार दिया गया है। 3 वर्षों तक ये धन रहा है। 3 वर्षों के बाद जो टोटल ब्याज प्राप्त हुआ वो 396 रुपये प्राप्त हुआ है। तो 10% की दर से जो राशि दी गई थी उसका अमाउंट हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो 100 रुपये है और सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा 1500 माइनस एक्स। ठीक, अब क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था टोटल 3 साल का 396। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पे हम दो पार्ट में करेंगे इसको, 1 और 2। फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल के लिए दोनों के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों से जो भी ब्याज प्राप्त होगा वही आपका 396 के बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे P1 की वैल्यू x रख दी, R1 की वैल्यू 10, T1 की वैल्यू 3/100, P2 की वैल्यू 1500 माइनस एक्स, T2 की वैल्यू 3 और R2 की वैल्यू 7/100 हो गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 आपका इधर चला जाएगा, 396 इंटू 100 तो 20 लग जाएगी, और यहाँ पे 30x प्लस 21 का इंटू अंदर होगा तो आपका ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से आपका 9x की वैल्यू 81,100 आएगी। फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको 900 मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका 900 आ चुका है 10% की दर से उधार दी गई धनराशि। अगर क्वेश्चन में आपको सेकेंड भी पूछता तो आप क्या करते, इस x की जगह आपको बस ये 900 रखना था तो आपका सेकेंड पार्ट यानी कि 600 रुपये आ जाता। आपसे भी क्वेश्चन में पूछा गया था 10% की दर से उधार दी गई धनराशि कौन सी है, तो आपका फर्स्ट पार्ट यानी कि 900 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगर 7% की दर से पूछता तो आपका आंसर 600 होता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। इसकी एक और शॉर्ट मेथड है जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी, मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो धनराशि है उसका रेट दिया हुआ है 10% और सेकेंड वाली धनराशि का दिया हुआ है 7%, पर ओवरऑल जो रेट परसेंट है पूरा टोटल वो हमें पता नहीं है। तो हम पहले वो फाइंड करेंगे, क्योंकि ये हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट माना था यहाँ पे, और फर्स्ट पार्ट की धनराशि 10% यहाँ लिखी थी और सेकंड पार्ट की यहाँ लिखी थी, और टोटल दोनों की जो एवरेज थी वो यहाँ पे लिखी थी, पर वो एवरेज हमें अभी पता नहीं है। तो हम एवरेज जो भी रेट लगा हुआ है इन दोनों के ऊपर वो हम निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो आपका 396 रुपये है। ठीक है, 3 साल में आपका 396 ब्याज मिल रहा है आपको, तो एक साल में कितना मिलेगा, 396/3 हो जाएगा, यानी कि आपका 132 रुपये मिलेंगे आपको एक साल में। एक साल का जो ब्याज है आपका 132 रुपये रहेगा, और टोटल धनराशि कितनी है 1500। तो जब आपको इंटरेस्ट रेट निकालना रहता है इसकी रेट, तो जो टोटल ब्याज होता है उसको टोटल अमाउंट से डिवाइड करके 100 से इंटू कर दो, तो ये आपकी टोटल जो है वो रेट आ जाएगी। ठीक है, टोटल जो भी ब्याज है आपका एक साल का, उसको टोटल जो अमाउंट है आपका 1500 रुपये ओवरऑल, उससे डिवाइड कर दो और इंटू 100 कर दो, तो इससे क्या होगा आपका रेट निकल जाएगी। 20 से 20 कैंसिल, 15 से कट करेंगे इसे, तो 15 से आपका जाएगा 8 बार में 120 आ जाएगा, 15 8 120, कितने बचे
12 बचे जाएंगे, 12 बचे तो वापस से एक ज़ीरो लग जाएगी पॉइंट लगाने के बाद, तो वापस 8 बार में चला जाएगा, यानी कि 8.8 इसकी एवरेज रेट आ जाएगी। ठीक, औसत दर आ जाएगी इसकी। तो ये 8.8 आपकी औसत दर जो है बीच में आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 10 में से 8.8 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 1.2। ठीक, इसी तरह से 8.8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपका बचना चाहिए यहाँ पे 1.8। ठीक, ये आपका बचेगा। यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, दोनों एक एक संख्या के बाद है तो ये आपका रेशो रहेगा 18:12। 6 से कट करेंगे तो 6 थी 18, 6 दूना 12, ये 3:2 के रेशो में आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकेंड वाला अमाउंट है। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे आप अगर रेट लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक, प्रिंसिपल का रेशो है आपका 3:2, टोटल दिया हुआ है आपको 1500, ये प्रिंसिपल टोटल दिया हुआ है, इसके आपको 2 भाग करने हैं 3:2 के रेशो में। टोटल जो भाग है वो 5 रहेगा, क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं। 5 की वैल्यू 1500 दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 300 रुपये। 5 से डिवाइड करोगे तो इसी तरह से आपको फर्स्ट पार्ट की निकालना है कि 3 की निकालना था 10% वाली धनराशि का, तो 3 की निकालना है तो 3 का इंटू आपका हो जाएगा, यानी कि 900 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये 10% की धनराशि, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, तो हमने फर्स्ट यानी कि 3 की वैल्यू निकाली है अभी। अगर सेकंड पूछता आपसे 7% वाली तो आप 2 का इंटू कर देते 300 में, तो 600 आ जाता वो। ठीक है, तो ये 900 आपका यहाँ से मिल गया है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा इस मेथड से, बिल्कुल सिंपल मेथड है। दोनों रेट दी हुई तो 10% और 7% हमने लिख ली, जो एवरेज रेट थी वो हमने निकाल ली। वो कैसे निकाली, आपको 3 साल का ब्याज दिया हुआ 396 रुपये, तो 1 साल का ब्याज निकाला हमने 132 आ जाएगा। 1 साल का ब्याज निकालने के बाद अपन 1 साल का जो रेट होता है वो निकाल लेंगे। 132 को 1500 से डिवाइड करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, आपका टोटल ओवरऑल औसत दर निकल जाएगी आपकी 8.8%। वो आपकी यहाँ बीच में आ जाएगी। 10 में से 8.8 को कटाएंगे तो 1.2 आ जाएगा, 8.8 में 7 को कटाएंगे तो 1.8 आ जाएगा। ठीक, ये 18:12 के रेशो में आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। इसको जब 6 से कट करेंगे तो आपका 3:2 के रेशो में अमाउंट आ जाएगा। आपसे पूछा गया था 10% की धनराशि, 10% की दर पर उधार दी गई धनराशि कौन सी है, तो 10% वाला फर्स्ट पार्ट है आपका, यानी कि 3:2 में आपका जो 3 है ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक, तो 3 की वैल्यू आपको टोटल आपको अमाउंट दिया हुआ 1500 रुपये, तो 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई 1500 रुपये, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है 300 आ जाएगी। उसके बाद 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो आपका 900 रुपये आएगा, जो कि 10% की दर से उधार दी गई धनराशि वाला अमाउंट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। मनोज ने 29,400 साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो मनोज की जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो क्या थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके ऑप्शन आपको दिए नहीं है, पर हमसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे अमाउंट दिया, जो टोटल प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है 29,400 रुपये। ठीक, प्रिंसिपल लिख लेंगे 29,400 रुपये आपको दिया हुआ है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 वर्ष का, यानी कि 6 ईयर का आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी आपको दिया हुआ है 4200 रुपये। आपको ओनली रेट निकालना, सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 29,400 रुपये, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको दिया हुआ है 6 अपॉन 100, और जो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है वो 4200 रुपये दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, बस इसे आपको सोल्व करना है। 100 का इंटू इधर हो जाएगा 4200 और 2 0 लग जाएगी, यहाँ पे आपका 29,400 इंटू 6 इंटू आर हो जाएगा। 6 से इसको कट करेंगे अपन 4,20,000 को, तो आपका 6 से 7 बार में जाएगा, बाकी आपकी 4 0 आ जाएगी। अब 29,400 और 70,000 बचे, तो ये आपको रेट निकालना है, तो 70,000 यहीं रहेंगे। 29,400 यहाँ इंटू में दिया हुआ, इधर डिवाइड में आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 700/294 ये आपकी रेट रहेगी। इसको हमें आगे सोल्व करना होगा। इसको आपको कट करना रहेगा, तो इसको पहले 2 से कट करते 350 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 147। ठीक, अब इसको अपन 7 से कट करेंगे तो 7 से 50 बार में जाएगा, और 7 से
21 बार में जाएगा। 21 से इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 42 आ जाएगा, बचेगा 8/21। ये आपकी रेट रहेगी, 2 सही 8/21। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपकी रेट आ जाएगी 2 सही 8/21% इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको। 3600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हो। तो ये राशियाँ क्रमशः कौन कौन सी होगी। ठीक, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको दिया हुआ है कि 3600 रुपये का एक अमाउंट है, उसको 2 भागों में आपको विभक्त करना है। ठीक है, पहले भाग पर आपको 5% वार्षिक दर लगानी है 3 वर्ष के लिए, दूसरे पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार देना है। और जो आपको दोनों के लिए दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो बराबर रहेगा। ठीक, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाले के लिए और सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड वाले के लिए दोनों आपके बराबर रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल देते हैं इसका। P1 R1 T1/100, यहाँ 2 है तो P2 T2 R2/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो इसको P1 ही रखेंगे। R1 की वैल्यू आपको पता है 5 और T1 की वैल्यू पता है 3/100। इसी तरह से P2 आपको नहीं पता, T1 की वैल्यू आपको पता है 4 और T2 की वैल्यू आपको 4 पता है और R2 की वैल्यू 6 सही 1/4 आपको दी हुई है। ठीक, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 15 P1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6.25 लिख सकते हैं इसे, 6 सही 1/4 को। ठीक है, 6.25 इसे हम लिख सकते हैं, 4 का इंटू करना 4 छंग 24 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 P2 आपका हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका P1/P2 इसका जो रेशो मिलेगा वो 25/15 मिल जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा और 5 से 3 बार में, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल फर्स्ट और प्रिंसिपल सेकंड का रेशो है वो 5:3 के रेशो में रहेगा। ठीक है, और टोटल जो अमाउंट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, जो टोटल आपको जो मूलधन दिया हुआ है वो 3600 रुपये दिया हुआ है। टोटल जो राशि दी हुई है वो आपको 3600 रुपये दी हुई है। इसमें आपका प्रिंसिपल P1 और P2 दोनों ही शामिल है। तो इसको हमें 5:3 के रेशो में ब्रेक करना है। ठीक, तो 5 और 3 कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं और 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3600 दी हुई है, तो आपको 1 की वैल्यू निकालना है। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 पंजे 40 और 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 450 हो जाएगी। तो आपको अगर P1 निकालना है तो 450 आपकी 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 450 इंटू 5 हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका ये आ जाएगा। सेकेंड वाला प्रिंसिपल आपका 450 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, इसको इंटू कर लेंगे, 0 5 22, ये हो जाएगा आपका 0 5 1350। ठीक, तो ऑप्शन चेक कर लो किसमें आपका ये आंसर छुपा हुआ है, 2250 और 1350, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। तो आपका जो अमाउंट है वो 2 भाग ये रहेंगे, फर्स्ट पार्ट 2250 का रहेगा, सेकेंड भाग 1350 का रहेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया था। फर्स्ट पार्ट में आपको जो रेट है वो 5% रखना है और टाइम 3 वर्ष का दिया हुआ है आपको। सेकेंड पार्ट में आपको 6 सही 1/4 की आपको रेट रखनी है और जो टाइम है वो 4 ईयर का रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे दोनों का, P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2। बराबर क्यों रखा, क्योंकि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको बराबर दिया हुआ है। यहाँ कहा गया साधारण ब्याज बराबर है दोनों राशियों का। ठीक, तो दोनों का बराबर रख लिया हमने। यहाँ पे आपको P1 की वैल्यू नहीं पता तो रख देंगे ऐसी कैसी। R1 की वैल्यू पता है 5, T1 की वैल्यू पता है 3। इसी तरह से T2 की वैल्यू आपको पता है 4 और R1 की वैल्यू 6.25। ठीक है, तो इसका इंटू करना तो आपका 15 P1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 P2। यहाँ से P1 और P2 का रेशो निकालेंगे तो आपका 5:3 आ जाएगा। ठीक, P1 P2 का रेशो जो है 5:3 आपको मिल गया है। टोटल अमाउंट 3600 दिया हुआ है, तो टोटल अमाउंट 3600 दिया हुआ है, तो जो टोटल यूनिट दी हुई है आपको 5 + 3 यानी कि 8 दी हुई है,
तो 8 यूनिट की वैल्यू आपकी 3600 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 450। आपको P1 निकालना है तो 1 यूनिट की वैल्यू जो 450 है इसमें 5 का इंटू कर दो, आपका P1 आ जाएगा। और आपको P2 निकालना है तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि 450 में आपको 3 का इंटू करना है, तो आपका दूसरी यूनिट की वैल्यू आ जाएगी P2 की वैल्यू। ठीक, तो ये आपके दो अमाउंट जो भी ब्रेक हुए थे, दो भाग थे, ये दोनों भाग आपको मिल जाएंगे 2250 और 1350 का। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर।